कल हमने कथा को कहाँ विराम किया था। सतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री राम जी गुरु के पास बैठे हैं। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुला भेजा है। सिए स्वयंवर देखई जाई, ईसे काहि धो दे बड़ाई। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। हर से मुनि सब सुनी बरबानी, दीन असीस सबहि सुखमानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखिसाला। रंगे भूमि आए दो भाई, असी सुधि सबे पुरवासिन पाई। चले सकल ग्रह काज बिसारी, बाल जुबान जरठे नर नारी। विश्वामित्र जी ने कहा, चलो जानकी जी का स्वयंवर देखते हैं। भगवान आज किसको बड़ाई देते हैं। और सीता स्वयंवर का अभिप्राय, सीता जी जिसे वर बनाएंगी, जिसे पति के रूप में मानेंगी, वही वर होगा। और लक्ष्मण जी इस बात को जानते थे। लखन ने कहा, सरकार, लखन कहा जैसे भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। शिव धनुष को आज वही तोड़ेगा जिस पर आपकी कृपा होगी। जितने साधु संत थे सब लक्ष्मण जी की बात सुनकर हंस पड़े कि विश्वामित्र जी की कृपा तो राम जी के ऊपर ही है। धनुष रंगशाला में भगवान प्रवेश कर रहे हैं। नगर वासियों को पता चला कि भगवान राम रंगशाला में प्रवेश कर रहे हैं। बालक, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, पूरा नगर इकट्ठा हो गया है। सभी ने अपने कामों को छोड़ दिया है। सभी अपने नेत्रों का सुख पाना चाहते हैं। जनक जी ने सेनापतियों से कहा, आप ये सारी व्यवस्था देखिए, क्योंकि भीड़ बहुत हो गई है। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरते तिन देखी तैसी। देखहि रूप महारन धीरा, मनहु वीर रसुधरे शरीरा। डरे कुटिले नृप प्रबहु निहारी, मनहु भयानक मूरति भारी। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सबे सुखदाता। इष्ट देव इव सबे सुखदाता, राम ही चितब भाई जेहि सिया। सो सनेहु सुख नहीं कथनिया, सो सनेहु नहीं कथनिया। सब अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार भगवान के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। जिसकी जैसी मति है परमात्मा उसे उसी प्रकार में दिख रही है। जो कुटिल हैं उनको भयानक दिख रहे हैं, जिनकी उपाधि ही कुटिल है उसको
तो सारा संसार ही भयानक लगेगा भाई। भयानक कैसे है, यह निर्भर करता है हमारा अंतःकरण कैसा है। जिसका जैसा अंतःकरण होता है उसका वैसा ही भाव होता है, वैसे ही व्यक्ति उसको दिखता है, वैसे ही भगवान का दर्शन भी करता है वह। जिसकी जैसी उपाधि है, जोगियों को भगवान परम तत्व के रूप में दिखाई दे रहे हैं। अपने अपनी उपाधि के अनुसार सब भगवान का दर्शन कर रहे हैं। जो जैसे पूछा गया, सरकार सीता माता किस भाव से दर्शन कर रही हैं, वो स्वामी जी बोले नहीं बता सकता, क्योंकि वह स्वयं नहीं बता सकते। और अनुभवती ना कही सके सो, जिस भाव से सीता माता भगवान का दर्शन कर रही हैं वह स्वयं नहीं बता सकती कि कितना अनुपम भाव है। भगवान के सुंदर स्वरूप का सबने दर्शन किया। कवन प्रकार कहे कवि को, जनक जी आए और सब मंचे ते मंचे सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तह बैठा रे महीपाल। सब मंचों से भी एक सुंदर बड़ा मंच था, उसी पर जनक जी ने सबको बिठाया। अब जनक जी पूछना चाहते हैं कि आपको यह रचना कैसी लगी। जितनी व्यवस्थाएं हैं, जब तक कोई संत प्रशंसा न करे मन को शांति नहीं मिलती। सबके लिए अलग अलग उत्तम मध्यम निम्न व्यवस्थाएं हैं। जो जैसा है उसके हिसाब से उसको आसन दिए गए हैं। जैसे ही विश्वामित्र जी ने कहा भली रचना, बस जनक जी महाराज प्रसन्न हो गए। संत का इतना कहना ही पर्याप्त है। सुंदर आसन पर बैठाया। पश्चात जनक जी के आदेश पर माता सीता आई। रंग भूमि जब सिए पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। जनक जी ने दूतों को बुलाकर कहा, अब मेरी प्रतिज्ञा इन सबको सुना। जनक जी का गुणगान करते हुए सभी दूत आते और दूतों ने जनक जी की प्रतिज्ञा सब राजाओं को सुनाई। दूत कहते हैं, सभी राजा लोग ध्यान पूर्वक सुनो। अब सारे राजा बिल्कुल शांत हो गए, सब उनकी बात सुनने लगे। जनक जी के दूत कहते हैं, भूल कर भी इस धनुष के पास मत जाना। जनक जी ने कहा, अरे हमने तुमको प्रतिज्ञा सुनाने के लिए कहा, ये क्या सुना रहे हो। दूतों ने कहा, महाराज आपकी ही तो बात को बता रहे हैं, इस बस बताने का थोड़ा ढंग उल्टा है, बाकी हम वही बता रहे हैं जो आप कहना चाह रहे हैं। नप भुज बल विधु शिव धनु राहु, गरऊ कठोर विदिते सब काहू। राजाओं, तुम्हारी भुजाओं में जो बल है वो चंद्रमा समान है। राजा भी प्रसन्न हो गए। वहरे हम हमारी प्रशंसा कर रहे हैं दूत। और तब दूतों ने कह दिया, लेकिन ये शिव का धनुष राहु के जैसा है। तो एक बात बताइए, राहु जब चंद्रमा के पास चलकर आता है तो चंद्र ग्रहण हो जाता है, और चंद्रमा स्वयं चलकर राहु के पास जाएगा तो क्या परिणाम होगा। महाराज, इसलिए मानो पहले संकेत कर दिया गया है। और दूसरा जो भाव है, राजाओं तुम्हारी भुजाओं में जो बल है वो चंद्रमा के समान है।
चंद्रमा में जो प्रकाश है वो सूर्य का प्रकाश है। तो दूतों का कहने का भाव ये है कि इस सभा में सूर्य के समान भगवान रामचंद्र विराजे हुए हैं। तो आप सब में जो प्रकाश दिखाई दे रहा है उन्हीं की कृपा का परिणाम है, बाकी आप में कोई शक्ति नहीं है। संकेत में पूरी बात कह दी। उसके बाद कहा, जो भी धनुष को तोड़ेगा उसका सीता जी के साथ बिना शर्त के विवाह कर दिया जाएगा। इसको कहते हैं बात बात में कह देना और सूचना भी दे देना। कह भी दिया, सावधान, अगर इस धनुष के पास गए तो। अब जैसे ही प्रतिज्ञा सुनाई, दूतों ने जितने राजा थे महाराज सब तैयार होने लगे। परिकर बांधी, दुपट्टा लेकर कमर में कसके बांध लिया दुपट्टा, उठे, अकुलाकर अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए। चले इष्ट देवन सिर नाई, अपने अपने इष्ट देव को प्रणाम करके चले। अच्छा, एक संत तो बड़ा सुंदर भाव देते हैं। वो कहते हैं जितने राजा थे उन राजाओं के भी वही इष्ट देव उपस्थित थे। तो इष्ट देव अपने में एक दूसरे से कह रहे हैं, देखो गणेश जी महाराज, यह आपका चेला जाने से पहले आपको प्रणाम जरूर करेगा। गणेश जी ने कहा, बिल्कुल करेगा, चेला हमारा है, करेगा क्यों नहीं। परिकर बांधी, उठे, कमर दुपट्टा से बांधे खड़े हो गए। इष्ट देव आपस में चर्चा कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अभी खड़ा हुआ है, चलने से पहले प्रणाम करेगा। उठे, अकुलाई और चले। जब चल पड़े फिर भी इष्ट देव को प्रणाम नहीं किया। तब इष्ट देवता ने सोचा, चलो तुम हमको प्रणाम नहीं कर रहे तो हम ही तुमको प्रणाम कर लेते हैं। इसलिए चले तो इष्ट देव सिर नाई, इष्ट देवता ही प्रणाम करते हैं और कहते हैं, धन्य हो गए तुम्हारे जैसा चेला पाकर। बताओ, जिनके कार्यों से उनके इष्ट देवताओं को भी शांति ना मिले वो समाज का कल्याण क्या करेंगे। भूप सहसे 10 एक ही बारा, 10,000 राजा एक बार में दौड़ चले। महाराज इन राजाओं ने भी नहीं सोचा कि मान लो हम मिलकर धनुष तोड़ेंगे भी तो वह विवाह कैसे होगा। 10,000 मिलकर धनुष को उठा रहे हैं। संगठन की सरकार, आज तक जो हमारे यहाँ संगठन की सरकार बनती है, पहले तो महासंगठन बना लेते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का नाम घोषित नहीं करते, क्योंकि मुख्यमंत्री का नाम घोषित कर देंगे तो तकरार हो जाएगी। तो वो कहते हैं, पहले चुनाव जीतने दो, फिर देखते हैं मुख्यमंत्री कौन होगा। ऐसे ही सभी राजा कहते हैं, पहले धनुष को तो उठाने दो, बाद में तय होगा कि सिया जी का वर कौन होगा। 10,000 राजा एक साथ दौड़ रहे हैं और एक बार भी नहीं सोचा कि हम अपने इष्ट देव को प्रणाम करें। 10,000 मिलकर उठा भी लेंगे तो विवाह किससे होगा। अच्छा, हमें तो लगता है राजाओं ने सोचा होगा कि पहले 10,000 राजा मिलकर धनुष को तोड़ेंगे, फिर एक दूसरे को तोड़ेंगे और आखिरी में जो बचेगा उसके साथ सीता जी का विवाह होगा। 10,000 राजा मन में यही विचार कर रहे हैं। भूप सहसे 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरई नटारा, डगई न शंभु सरासन के से, कामी बचन सती मनु जैसे। धनुष को जितना उठा रहे हैं उतना ही भार उसका बढ़ता जा रहा है।
कामी वचन सती मनु जैसे। कितना सुंदर भाव गोस्वामी जी दे रहे हैं कि जैसे कामी पुरुष के वचन से सती स्त्री के मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे ही इन राजाओं के बाहुबल पर का धनुष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। सारे राजा निराश होकर जाके अपने स्थान पर बैठ गए हैं। सब अपने अपने कुर्सी पर बैठ गए। कैसे लग रहे हैं? जैसे दरिद्री का धन लुट गया हो। मानहु संपत्ति सकले गवाई। किसी जन्म के दरिद्र की सारी संपत्ति लुट जाए तो चेहरे पर कैसे 12 बच्चे होते हैं। जितने राजा हैं सब बैठे हुए हैं। अच्छा, कोई अपने अपने घर नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है भाई? तो मानो ये राजा लोग सोचते हैं, मान लो ये धनुष किसी से ना टूटा तो एक संभावना तो बनी रहेगी, और अगर घर चले गए तो सारी संभावना चली जाएगी। इसलिए सबके सब बैठे हुए हैं। जनक जी ने देखा जिससे धनुष टूटना है वो अपनी जगह को छोड़ नहीं रहे हैं, और जिससे कुछ होने वाला नहीं है वो बिना तोड़े मान नहीं रहे हैं। तब जनक जी ने सोचा क्या करूं कि राम जी अपनी जगह से खड़े हो जाएं। जनक जी के मन में एक भाव आया कि देखो, यदि झंडा ऊंचा करना है तो डंडे को पहले उठाना पड़ेगा, और डंडे को उठाएंगे तभी तो झंडा ऊंचा होगा। यानी श्री राम जी का यश कीर्ति है, और लक्ष्मण जी का यश दंड के समान है, और राम जी की कीर्ति पताके के समान है। जब तक दंड खड़ा नहीं होगा तब तक पताका कैसे फहराएगा। राजा दशरथ जी कह रहे हैं, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। भगवान की यश रूपी कीर्ति को फहराने में लक्ष्मण जी महाराज डंडे के समान है। जनक जी ने सोचा मैं कुछ ऐसा बोलूं कि लक्ष्मण जी खड़े हो जाएं, और अगर लक्ष्मण जी खड़े होते हैं तो काम बन जाएगा, किंतु लक्ष्मण जी खड़े कैसे हों? जनक जी ज्ञानी हैं। बोले वचन रोष जनुसाने। ऐसे वचन बोल रहे हैं मानो क्रोध से भरा हो। वास्तव में क्रोध नहीं है। ज्ञानी को क्रोध नहीं होता। क्रोध की द्वैत बुद्धि, बिनु द्वैत की बिनु अज्ञान, तो इसलिए क्रोध नहीं है। बोले वचन रोष जनुसाने, मानो क्रोध से सने हुए वचन राजा जनक बोल रहे हैं। देखो, सर्प को कोई परेशान करे तो भले ही कुछ ना बोले, लेकिन सर्प के मणि के साथ कोई छेड़छाड़ करे तो बहुत क्रोध आता है। जनक जी ने सोचा भगवान राम का अपमान हो जाए तो खड़े हो जाएंगे, इसलिए जनक जी महाराज ने बोलना प्रारंभ किया। क्या बोला? अब जनी को माखे भटमानी, वीर विहीन मही में जानी। अब क्रोध नहीं करना, मैं जान गया ये धरती वीरों से खाली है। अगर मुझे पहले से पता होता कि इस धरती पर कोई सूर्यवायु वीर नहीं है तो मैं ऐसा प्रण करके अपनी हंसी नहीं करवाता। सुकृत जाई जो पनु परिहराओ, यदि प्राण छोड़ता हूँ तो पुण्य फल जाएगा। कुआरी रहेऊ का करेऊ। अगर मुझे पता होता कि धरती वीरों से खाली हो गई है, जब से परशुराम जी का फरसा चला है तब से क्षत्रियाणियों ने वीरों को जन्म देना बंद कर दिया है।
तो मैं ऐसा प्रण करके कभी ना अपनी हंसी करवाता। और जैसे ही लक्ष्मण जी को यह वचन सुनाई पड़े, जनक जी सीधे लक्ष्मण जी की ओर देख रहे हैं कि रिएक्शन हो रहा है कि नहीं, क्योंकि बोले बचन रोष जनुसाने, इसलिए सीधे लक्ष्मण जी की ओर देख रहे हैं। माखे लखन, जनक जी ने सोचा बस मेरा काम हो गया। माखे लखन कुटिले भई भोय, लक्ष्मण जी अपने स्थान पर खड़े हो गए, भगवान राम को प्रणाम किया। ये ऐसा अवसर है, सबको प्रणाम करना नहीं है। भगवान राम होते तो पहले गुरु को प्रणाम करते, फिर कुछ कहते, लेकिन भगवान राम के ऊपर प्रश्न खड़ा किया, इसलिए लक्ष्मण जी उठे और सीधे राम जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहे उस भावना कछु अभिमानु। प्रभु में स्वभाव कहता हूँ, कही जनके असी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। आपको रघुकुल मणि जानते हुए जनक जी ने ऐसा कहा इनको पता है कि रघुकुल मणि है। इस सभा में कैसे पता चला था? विश्वामित्र जी ने बताया था। जब परिचय दिया था तो रघुकुल मणि कहकर परिचय दिया था। किसी ने लक्ष्मण जी से कहा, अरे ये बड़ों की बात है, तुम क्यों बोल रहे हो? बीच में लक्ष्मण जी ने कहा, यहाँ छोटे बड़े की बात कहाँ से आई? छोटे बड़े की बात नहीं है। विद्यमान रघुकुल मणि जानी, मैं मणि हूँ और ये है मेरे मणि। सर्प के मणि के ऊपर कोई छेड़छाड़ करे तो सर्प से रहा नहीं जाता। महाराज लक्ष्मण जी खड़े हो गए अपने स्थान पर और कहते हैं, प्रभु आपका अनुशासन हो तो ब्रह्मांड उठाऊं, मैं इस ब्रह्मांड को गेंद के समान उठा सकता हूँ। कौतुक करो बिलो कहूँ सो, कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सते प्रमाण ले धावो, तोरो क्षेत्र के दंड जिमि तब प्रताप बलनाथ, जो ना करूं प्रभु पदे शपथ, करना धरूं धनुमाथ। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, बस भैया आज्ञा मिल जाए तो इस पिनाक को बरसाती छत्ते के समान इसे उठा सकता हूँ और बिना प्रयास के मैं इसे बहुत दूर तक एक उंगली पर लेकर दौड़ सकता हूँ। आपकी महिमा से भगवान ने नेत्र के इशारे से कहा, लक्ष्मण बैठ जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा, धन्य हो महाराज, मैं लाल पीला हो गया और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान ने कहा, लक्ष्मण धरती डोल रही है। लखन सको पे बचने जे बोले, डगमगानी मही दी गज डोले। राम जी कह रहे हैं, धरती कांप गई है। लक्ष्मण धरती कांप गई, बैठ जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा, जिसको कांपना चाहिए था वो तो कांप नहीं रहे हैं। धरती कांप रही है तो क्या आप दोनों के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ना तो यह भोलेनाथ का धनुष हिला और ना आप हिल रहे हैं। जिसको हिलना है वो नहीं हिल रहा है। भगवान ने कहा, नहीं लक्ष्मण बैठ जाओ अपने स्थान पर, तुम्हारी बात व्यर्थ नहीं जाएगी। पूर्व की ओर पहले अरुणोदय होता है, फिर सूर्योदय होता है। तुम्हारे क्रोध की लालिमा छा गई है। अब राम रूपी सूर्य प्रकट होने वाला है, इसलिए बैठ जाओ। लक्ष्मण जी ने
भगवान को प्रणाम किया और अपने स्थान पर बैठ गए। विश्वामित्र जी को लगा कि ये बड़ा शुभ समय है। अच्छा, कैसे पता चला? कोई पोथी पत्रा तो नहीं लिए बैठे थे विश्वामित्र जी। विश्वामित्र समय शुभ जानी। देखे, जब स्वयं लक्ष्मण जी काल ही कह रहा है प्रभु धनुष तोड़िए। लक्ष्मण जी महाराज साक्षात काल हैं। काल ही जब कह रहा है धनुष तोड़िए, तो उससे सुंदर समय भला क्या हो सकता है। महाराज, काल स्वयं प्रमाण दे रहा है। विश्वामित्र जी ने कहा, इससे शुभ अवसर नहीं हो सकता। विश्वामित्र मुनि ने भगवान से कहा, भगवान की ओर देखा और कहा, क्या कहा? उठाहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनके परितापा, सुनु गुरु बचन चरणे सिरुनावा, हरसु विषाद न कछु रे आवा। विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम उठो। अब मानो भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, राम उठो और इस धनुष को तोड़ दो। मैं नहीं कह रहा, प्रयास करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्रयास करो। उठाहु राम भंजहु भव चापा, उठो और इस धनुष का भंजन करो। क्यों? सीता जी को पाने के लिए। बोले नहीं है विश्वामित्र जी। मेटहु तात जनके परितापा। जनक जी ने इस कष्ट को सदा सर्वदा के लिए, जनक जी के कष्ट को सदा सर्वदा के लिए समाप्त कर दो। अनासक्त कर्मयोगी जो पुरुष होते हैं वो फल की इच्छा से कर्म नहीं करते, और विश्वामित्र जी इस बात को जानते हैं। राम जी सीता जी को पाने के लिए धनुष नहीं तोड़ेंगे। जो महापुरुष कर्म करते हैं वो दुख की निवृत्ति के लिए करते हैं। इसलिए विश्वामित्र जी कह रहे हैं, उठाहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनके परितापा। जनक जी के कष्टों को दूर करो। गुरु जी के वचनों को सुना और भगवान जी सहज रूप से ही उठ खड़े हुए। भगवान राम के मन में ना हर्ष है ना विषाद है। ऐसे चल रहे हैं जैसे कोई मतवाला हाथी चल रहा है। मत मंजूबर कुंजर गामी, और हाथी के चाल में भगवान बड़े भाव से चल रहे हैं। सारे राजाओं की दृष्टि राम जी के ऊपर टिकी हुई है। सब संत केवल राम को देख रहे हैं। क्या होने वाला है? कुछ नहीं पता क्या होने वाला है। भगवान राम मुस्कुराते हुए चल रहे हैं। प्रभु को चलता देखा तो सुनैना जी को संशय हो गया। सुनैना जी ने कहा, अरे कोई जाकर महाराज को समझाता क्यों नहीं है? ये बालक हैं, ये शिव धनुष का भंजन कैसे कर पाएंगे? रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। जिस धनुष को रावण और वारासुर जैसे योद्धा स्पर्श नहीं कर पाए, उसको ये बालक कैसे उठाएंगे? आज महाराज को क्या हो गया है? आज उनका ज्ञान कहाँ चला गया है? विश्वामित्र को भी समझ नहीं आ रहा कि हमारे परम हितैषी कहलाते हैं। क्या हो गया है आज? तब एक चतुर सखी ने कहा, देखो देवी, तेजवंत लघु गनई नरानी,
जो तेजवंत होते हैं उनको छोटा नहीं समझना चाहिए। रवि मंडल देखते लघु लागा, उदय तासिति भुवन तम भागा। सूर्य भगवान जब प्रकट होते हैं तो कितने छोटे से लगते हैं, छोटे से रहते हैं, लेकिन जब अपने पराकाष्ठ पर आते हैं तो त्रिभुवन तम भागा। उस चतुर सखी ने कहा, देवी कोई कह सकता है कि घड़े से प्रकट हुए अगस्त पूरे समुद्र को पी जाएंगे, इसलिए धैर्य रखिए, राम जी अवश्य ही धनुष को तोड़ेंगे। तब भगवान राम चले, सीता माता की दृष्टि उन पर पड़ रही है। सीता माता बड़े ध्यान से भगवान के सुंदर शरीर का दर्शन कर रही हैं, क्योंकि भगवान गुरु जी के पास बैठे थे, इसलिए जब राम जी को देखती थी तो गुरु दिख जाते थे, इसलिए संकोच होता था। पर भगवान राम को सीता जी बड़े प्रेम से देख रही हैं, और जब प्रेम की प्रधानता होती है तो ऐश्वर्य विस्मृत हो जाता है। सीता जी भोलेनाथ को मना रही हैं, हे भोलेनाथ, मैंने बहुत सोमवार के व्रत किए हैं, मेरे सभी व्रतों का ये फल दीजिए, मेरे राम आपके धनुष को तोड़ दें। गणेश जी महाराज को प्रणाम कर रही हैं। गणेश जी महाराज कृपा करके शिव धनुष को हल्का कर दीजिए। गणेश जी ने कहा, माता हम स्वयं लंबोदर हैं, तो हम कहाँ से हल्का करेंगे। सीता माता ने कहा, नहीं नहीं महाराज, आप भले ही लंबोदर हैं, किंतु आप हल्के होने की कला को जानते हैं। अगर आप हल्के होने की कला नहीं जानते तो चूहे यानी मूस पर सवारी कैसे कर पाते, इसलिए आप कृपा करके इस धनुष को हल्का कर दीजिए। अब सीता जी व्याकुलता से शिव धनुष से ही प्रार्थना करने लगी कि हे पिनाक, अब बस तेरा ही सहारा है, तू ही हल्का हो जा। पिनाक ने कहा, कितना हल्का हो जाऊं माता जी। सीता जी ने कहा, मुझे नहीं पता यह कितने सुकुमार है, मुझे पता ही नहीं, मैं तुझे क्या मात्रा बता सकूं। अगर मैं कहूं कि तू एक पाव का हो जा और अगर वो इतना भी नहीं उठा पाए तो अनर्थ हो जाएगा। अगर मैं कह दूं किलो 2 किलो का हो जाओ और ये इतना भी नहीं उठा पाए, अरे ठंडी के समय फूल तोड़ने के समय बगीचे में इनको पसीना आ गया, जिनको पसीना आ गया हो, जिन्हें क्या समझूं यह कितना उठा सकते हैं। सीता जी ने बगीचे में देखा था कि राम जी के माथे पर पसीना है, इसलिए माता जानकी कह रही हैं, भाले तिलक के श्रम बिंदु सुहाए। इसलिए सीता जी धनुष से कह रही हैं, मुझे तुम्हारा ही आश्रय है, तुम हल्के हो जाओ। धनुष ने कहा, मैं इसके गुरुता को किसके ऊपर छोड़ूं। सीता जी ने कहा, निज जड़ता लोगने पर डारे। यहाँ जितने राजा बैठे हैं, तुम अपना पूरा भारीपन इन्हीं राजाओं के ऊपर डाल दो। पिनाक ने कहा, मैं कितना हल्का हो जाऊं। सीता जी ने कहा, होई हरऊ रघुपति निहारी। रघुपति भगवान राम को देख लो, जितना तुमको लगे उतने हल्के हो जाओ, लेकिन वो धनुष उठा लें, बस मैं यही चाहती हूँ।
सीता जी ने कोई मात्रा नहीं बताई। भगवान राम धनुष के पास आकर खड़े हैं, गुरुदेव को प्रणाम कर रहे हैं। जानकी जी की दृष्टि भगवान के ऊपर बनी हुई है। जानकी जी कभी भगवान राम को देखती हैं, कभी धरती की ओर देखती हैं। भगवान ने देखा सीता जी व्याकुल हैं, तो भगवान और देव लगा रहे हैं, व्याकुलता का आनंद ले रहे हैं। सीता माता कभी धरती की ओर देख रही हैं, कभी भगवान की, और भगवान से कह रही हैं, देखो सरकार, इसी धरती की बेटी हूँ, ज्यादा देर लगाओगे तो मैं धरती में समाहित हो जाऊंगी, राम कथा आपकी यहीं पर ठप्प हो जाएगी, इसलिए जल्दी करिए। अथवा आप चाहे जितना देर लगाओ, मैं धरती की बेटी हूँ, धरती धैर्य का नाम है, मेरा धैर्य डिगने वाला नहीं है, महाराज आप चाहे जितनी देर लगाओ। भगवान श्री राम ने देखा सीता जी अत्यंत व्याकुल हो रही हैं, तब भगवान ने लक्ष्मण को सावधान किया। लक्ष्मण जी की ओर देखा, लक्ष्मण जी खड़े हो गए और अपने चरणों से ब्रह्मांड को दबा लिया, धरती को दबा दिया कि ऐसा ना हो कि धनुष के टूटने से धरती कांप जाए या कोई विकृत आ जाए। भगवान बोले, लक्ष्मण मैं चाहता हूँ कि बेटी के विवाह में माँ को कोई कष्ट ना हो, इसलिए आप अपने चरणों से ब्रह्मांड को दबाकर रखिए। सबको सावधान कर दिया, सारे लोग अपने स्थान पर स्थिर रहो। राम चहै शंकरे धनु तोरा। अब श्री राम शिव धनुष का भंजन करने वाले हैं। सारे लोग अपने स्थान पर तैयार हो गए। भगवान श्री राम ने गुरुदेव को प्रणाम किया, धनुष की ओर देखा, ऐसे देख रहे हैं जैसे गरुड़ छोटे से सर्प के बच्चे को की ओर देखता हो। गुरहि प्रणाम मन ही मन कीना, अति लगाव उठाई धनुलीना, दम के उदामनि जिमि जब लयु, पुनि नभ धनु मंडले सम भयु, लेत चढ़ावत खेचत गाणे, लेत चढ़ावत खेचत गाणे, काहू न लखा देखि सब ठाणे, काहू न लखा देखि सब ठाणे, तेहि छन राम मद धनु तोरा, भरे भुवने धनु घोर कठोरा। भगवान राम ने मन ही मन गुरुदेव को प्रणाम किया। अत्यंत फुर्ती के साथ भगवान ने धनुष को उठाया। जैसे भगवान ने धनुष को उठाया, धनुष की आकाश आकृति पूरे आकाश में व्याप्त हो गई और सबके देखते देखते एक क्षण के मध्य भाग में भगवान ने उस धनुष के खंड खंड करके उसको धरती पर पटक दिया। तेहि छन राम मद धनु तोरा, भरे भुवने धुनि घोर कठोरा, भरे भुवने घोर कठोर, रब रवि बाजी तजी मार्गु चले, चेक करहि दिग्गज ढोल मही, अहि कोल कूरम कले मले, सुर असुर मुनि करे कान दीने, सकल विकले विचारहि, को दंड खंडे राम तुलसी, जयति वचने उचारहि, प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखि लोग सब भय सुखारे, कौशिक करूप पया निधि पावन, प्रेम बारी अब गाहु सुहावन।
भगवान ने धनुष के 2 टुकड़े कर धरती पर रख दिए। लक्ष्मण जी महाराज को बड़ी प्रसन्नता हो रही है, दौड़े दौड़े आए और देख रहे हैं जनक जी की ओर, मानो सोच रहे हैं कि देखा महाराज, आप कह रहे थे कि धरती वीरों से खाली है, मेरे भैया ने बिना किसी प्रयास के शिव धनुष को भंग कर दिया है। दौड़ करके आप भगवान को प्रणाम किया। पूरे सभा में प्रसन्नता का माहौल है। जनक जी महाराज की प्रसन्नता का क्या कहना। सीता माता परम प्रसन्न हो रही हैं। उसी समय सतानंद तब आयशु दीना, सीता गमन राम पही कीना। सतानंद जी ने आदेश दिया तो सीता गमन राम पही कीना, कितना सुंदर नाम है सीताराम। और यहाँ पर गोस्वामी जी ने सीधा सीधा नाम लिखा है सीता गमन राम पही कीना। मानो गोस्वामी जी बताना चाह रहे हैं कि सीताराम जी का विवाह कोई आज का थोड़ी हो रहा है, ये तो अनादि काल से एक दूसरे के पति पत्नी हैं, अनादि तत्व हैं, इसलिए सीता और राम शब्द का प्रयोग किया है। सीता जी के हाथ में जयमाला है। सखी क्या सुंदर गीत गा रही हैं। क्या गा रही हैं? सीता जी की सखियां गीत गा रही हैं। राम गले डालो, अरे राम गले डालो री सिए, राम गले डालो री, राम गले डालो सिए, राम गले डालो सिए, राम गले डालो सिए, राम गले डालो री सिए। राजा जनक जी ने प्रतिज्ञा कीनी, राजा जनक जी ने प्रतिज्ञा कीनी, अरे धनुष उठायो रघुराई, हे माला हे माला हे माला, राम गले डालो री सिए, राम गले डालो सिए, राम गले डालो माला, राम गले डालो माला, राम गले डालो माला। राजा दशरथ जी के पुत्र राम जी, राजा दशरथ जी के पुत्र राम जी, अरे तू तो जनक की जाए, अरे तू तो जनक की जाए, माला राम गले डालो री सिए, राम गले डालो माला, राम गले डालो माला, राम गले डालो माला, राम गले डालो सिए। सखियां हिले मिले मंगल गावे, सखियां हिले मिले मंगल गावे, नगर नारी मन मोद मनावे, नगर नारी मन मोद मनावे। के हरि ने जोड़ी तो अच्छी बनाई, माला गले डालो सिए, राम सर गले डालो माला, राम गले डालो माला, राम गले डालो माला सिए। सखियां जानकी जी से कह रही हैं, जानकी अब माला लेकर खड़ी क्यों हो, माला राम जी के गले में डालो। एक बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, जानकी जी फिर भी माला नहीं पहना रही हैं। तो सखी ने कहा, ये कोई मामूली राजकुमार नहीं है, जैसे तुम जनक की बेटी हो ऐसे ही ये दशरथ जी के
पुत्र हैं, लाला हैं। आपके पिताजी ने प्रतिज्ञा की थी, जो धनुष उठाएगा सीता उसे माला पहनाएगी। तो इन्होंने धनुष उठाने के साथ उसे भंग भी किया और कोई राजा नहीं कर पाए, इसलिए सखी माला पहनाओ। जानकी जी ने नजर तिरछा करके सखी से कहा कि तुम देख नहीं रही हो, माला पहनाओ माला पहनाओ, तुम कह रही हो। मेरा हाथ तो पहुंच नहीं रहा है, राम जी लंबे हैं, मेरा हाथ ऊपर नहीं उठ रहा। जानकी जी की सखियां जानकी जी को छोड़कर राम जी से कह रही हैं, क्या कह रही हैं? झुके जइयो ललने के बार, झुके जइयो ललने के बार, कि सखी मोरी छोटी सी, झुके जइयो ललने के बार, झुके जइयो ललने के बार, कि लली मोरी छोटी सी। सुनियो दशरथे जी के तुम लाला, सुनियो दशरथे जी के तुम लाला, पहनाए तुम्हें जय माला, पहनाए तुम्हें जय माला। हम गाए मंगल गान, हम गाए मंगल गान, सखी मोरी छोटी सी, हम गाए मंगल गान, कि सखी मोरी छोटी सी। झुके जइयो ललने के बार, लली मोरी छोटी सी। ब्याह छबे हम मंगल गावे, सखिया हिले मिले मोद मनावे। तब जुगले चरण सिर नाय, तब चरण जुगले सिर नाय, सखी मोरी छोटी सी। झुके जइयो ललने के बार, लली मोरी छोटी सी। गिरधर झुकी प्रभु माला लीजे, गिरधर प्रभु झुकी माला लीजे। लोचन लावे सखिने को दीजे, लोचन लावे सखिने को दीजे। तब जुगले चरण सिरुनाए, तब जुगले चरण सिरुनाए, सखी मोरी छोटी सी। झुके जइयो ललने के बार, सखी मोरी छोटी सी। झुके जइयो ललने के बार, सखी मोरी छोटी सी। सखियों ने राम जी से कहा, हे महाराज थोड़ी नीचे झुक जाइए, हमारी किशोरी जी लंबाई में आपसे छोटी हैं। राम जी ने सर झुकाया, फिर भी जनक जी का हाथ नहीं, जानकी जी का क्षमा चाहते हैं, जानकी जी का हाथ नहीं पहुंच रहा है। राम जी ने लखन जी की ओर सामने देखा और कहा, लखन जानकी का हाथ नहीं पहुंच रहा है, तुम कुछ करो ना। लखन जी ने गुरुदेव विश्वामित्र जी से कहा, लगता है गुरुदेव माता जी माला नहीं पहना पा रही हैं, आप कहे तो हम कुछ करें। गुरुदेव बोले, तुम क्या मदद करोगे? लक्ष्मण जी ने कहा, आप आज्ञा तो दें। जैसे ही मुनि ने आज्ञा दी, लखन जी वहां से दौड़कर आए
और आकर राम जी के चरणों में गिर गए। जैसे ही लखन जी को राम जी उठाने के लिए नीचे झुके और जानकी जी ने उनको माला पहना दी, तब से जय माला राम उर्मिली, चारों तरफ जय जयकार होने लगी। धनुष भंग की आवाज को सुन के परशुराम जी महाराज आए, पर जिस क्रोध से आए वैसे ही शांत भी हुए। परशुराम जी महाराज जिस क्रोध से आए वैसे ही शांत हुए और मेरे प्रभु से है विनती करने लगे। क्या कहते हैं? राम रमापति कर धनु लेहु, खेचहु मिटे मोर संदेहु, देत चाप आपहु चली गएहु, परशुराम मन विस्मय भयउ। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे रमापति, धनुष को हाथ में लीजिए और इसे खींचिए जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचन हृदय न प्रेम अमात। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। अब देखिए परशुराम जी भगवान यहाँ मेरे अपने प्रभु अपने ही दूसरे रूप की स्तुति कर रहे हैं। कई लोग है ना इस संवाद को गलत समझते हैं, लेकिन नहीं, ये गलत संवाद नहीं है। परशुराम जी ने है कई बार इस धरती को क्षत्रिय विहीन किया है। क्यों किया है? क्योंकि जब जब घोर अत्याचार होता है तो भगवान को किसी न किसी रूप में आना पड़ता है। तो परशुराम जी भगवान पहले आए हैं और जो दुष्ट क्षत्रिय थे उनको इस धरती से विहीन किया है। लेकिन अब क्षत्रियों की रक्षा भी करनी है कुछ, इसलिए मेरे प्रभु ने अवतार लिया है और मेरे प्रभु परशुराम जी को पूर्ण भाषा में कई बार समझाते हैं। लेकिन ब्राह्मणों को बहुत क्रोध आता है, क्षत्रियों को तो आता है, ऐसा नहीं है, शास्त्र भी बताते हैं। और प्रभु श्री राम जी ने कहा है कि दंड देता हुआ ब्राह्मण, क्रोध करता हुआ ब्राह्मण भी पूजनीय है। यदि किसी ने परशुराम संवाद समझा और उसको बड़े ध्यान से समझा है यदि, तो आप समझ जाएं कि भगवान ने है ब्राह्मणों की कितनी वंदना की है। भगवान ने है जगह जगह ब्राह्मणों की वंदना की है। भगवान श्री राम जी ने ब्राह्मणों को धरती का भूदेव कहा है। जो ब्राह्मणों की सेवा करता है उससे भगवान स्वयं प्रसन्न होते हैं। उनको और किसी की सेवा करने की जरूरत नहीं पड़ती यदि ब्राह्मणों की सेवा कर लें। प्रताप भानु ने है कोशिश की थी कि ब्राह्मणों को है अपने बस में कर लें। एक छली मुनि के जरिए एक तनु बना था, जो उसके जरिए एक तनु मुनि ने कहा था कि इस ब्राह्मण किसी के बस में नहीं रहते, यदि उनको आप प्रसन्न कर लो, यदि वो आशीर्वाद दे दें तो तुम्हारा एक छत्र राज रहेगा इस धरती पर। और मुनि ने है यह कहकर प्रताप भानु को छल लिया था, क्योंकि ब्राह्मणों ने है धोखे से आशीर्वाद दे दिया था। ब्राह्मणों को मालूम नहीं था, श्राप दे दिया था। इसलिए प्रताप भानु का 1 साल में राज्य नष्ट हो गया था। ये आज की कलयुग में है, कलयुग की बात नहीं है, और भी है, लेकिन ब्राह्मणों की कितनी वेद मर्यादा थी। ऐसा नहीं कहते हैं कि ब्राह्मण बहुत से वो नहीं होते हैं
के है। आजकल समय परिवर्तन हो गया है, ब्राह्मण है आजकल मांस मदिरा का भी सेवन करने लगे हैं। लेकिन जो शास्त्रों को पढ़ता है ना, उनको है पूजन पाठ करता है, उस ब्राह्मण को गाली नहीं देना चाहिए। मेरे तो भगवान ने कहा है कोई भी ब्राह्मण हो उसको गाली कभी नहीं देनी चाहिए। ब्राह्मण है ना, धरती का भूदेव है। यदि आप ब्राह्मण को गाली देते, मैं ब्राह्मण हूं इसलिए नहीं कह रही हूँ, मैं तो है मानस की बात को मानती हूँ, मैं मानस की एक एक बात को मानती हूँ। मैं अक्सर है मानस को पढ़ते पढ़ते रोने लगती थी। मैं भगवान से कहती थी, भगवान मैं दुनिया में कुछ नहीं जानती हूँ, मैं तो आपकी इस वाणी को मानती हूँ। जो गोस्वामी जी ने लिखी है वो भोलेनाथ ने है मानस में रखी है। भोलेनाथ ने जो मानस में रखा है, रचा है, वो गलत नहीं रचा होगा। हम कलयुगी इंसान है, इस चीज को भूल जाते हैं। कलयुग में है ना, पहले लोग है ना नाम के लिए मरते थे, प्रतिष्ठा के लिए मरते थे। कलयुग में है लोग धन प्रधान हो गया है। धन कैसे आए? धन से कोई मतलब नहीं है कैसे आ रहा, चोरी से आ रहा है कि किस तरीके से आ रहा है। बस व्यक्ति के पास धन है तो उसका सम्मान है, और जिसके पास धन नहीं है ना, उसकी इज्जत नहीं होती आज के कलयुग में, चाहे वो है कितना भी बड़ा ज्ञानी हो। मैं देखती हूँ, मेरी उम्र 46 हो गई, मैंने भी जिंदगी को देखा है। जब आप विपत्ति में होते हैं ना, तो कोई आपको पूछता नहीं है। 100 में से 1-8% कोई व्यक्ति होगा जो होगा। अब मैं भी मानस गाने का प्रयास कर रही हूँ, लेकिन कहते हैं चलती गाड़ी में हर कोई सवार होना चाहता है और खड़ी गाड़ी में कोई नहीं। जिस दिन मैं अच्छे से गाने लगूंगी, देखो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सजान। मैं भी अभ्यास कर रही हूँ, कभी तो सुजान होंगी प्रभु राम जी भोलेनाथ की कृपा से, तब सब पीछे लग जाएंगे। लेकिन अभी कोई भी संग देने के लिए नहीं खड़ा है। मेरे प्रभु ने जगह जगह ब्राह्मणों की वंदना की है और लोगों को समझाया है। मानस को पढ़िए कि ब्राह्मण धरती का भूदेव है।